नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सावर प्रो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, ये एक बोर्ड आया है जिसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हो, JB55M D3HA। ठीक है, जिसका रैब है 1.0। ठीक है, ये कस्टमर का है, इस नाम लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि बोर्ड स्टार्ट नहीं हो रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो रीस्टार्टिंग इशू बोल के मतलब बोर्ड नो डिस्प्ले है, स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। मतलब स्टार्ट नहीं हो रहा है तो डिस्प्ले कैसे आएगा, इशू करके मुझे दिया है। तो बस देखते हैं इसका क्या इशू है और इसका क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे और आपको वीडियो में बताएंगे कि कैसे सॉल्व हुआ। तो सबसे पहले ये फ़ैन लगा लेते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर लगा हुआ है, पावर केबल को कनेक्ट कर देता हूँ। और अपना डिबग कार्ड जो है यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो गाइस, हम इसे अभी पावर ऑन करके ट्रिगर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिगर करते क्या होता है देखते हैं। चल रहा है, बंद हो गया, फिर से स्टार्ट हुआ, फिर से स्टार्ट हुआ, फिर बंद हो रहा है। तो इसे हम ऑफ कर देते हैं पूरा। तो गाइस, ये जो है बोर्ड, ये ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो इसका छोटा मोटा थोड़ा बहुत वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, मल्टीमीटर को DC 20 पे रख रहा हूँ। सॉरी, मतलब एक ग्राउंड को, एक प्रॉप को ग्राउंड कर रहा हूँ। और ये तो ऑटोमेटिक है, इसे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। तो इसे हम पावर ऑन करेंगे और एक एक करके वोल्टेज चेक करेंगे। पावर ऑन कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बायोस का वोल्टेज चेक करेंगे, 8 नंबर पिन पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। स्टार ऑफ हो गया, 3.3 आ रहा है। एक काम कर देते हैं, DC कर देता हूँ डायरेक्ट। बायोस पे आ रहा है अपना वोल्टेज। अभी अपना रैम वोल्टेज देखेंगे। अपना रैम वोल्टेज 1.5 भी प्रेजेंट है। भाई, इसका कॉयल वगैरह सब मतलब स्ट्रिंग से ढका हुआ है, इसलिए नीचे से कैपेसिटर में हम चेक करेंगे इसका कोर VTT बन रहा है कि नहीं। ठीक है, सप्लाई तो गाइस बराबर दिख रहा है। गाइस, इसका GFX को चेक कर लेता हूँ एक बार। तो गाइस, इसका कोर सप्लाई VTT सब कुछ ओके है, फिर भी रीस्टार्ट हो रहा है। तो इसे हम पावर ऑफ कर देते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। ओह सॉरी, वोल्टेज तो पावर ऑफ कर दिया। तो गाइस, लगभग छोटा मोटा जो कुछ भी वोल्टेज होता है, अपना रैम सेक्शन का वोल्टेज ओके है, अपने PRM सेक्शन के वोल्टेज ओके है। और शायद इसका सप्लाई भी अपना बन रहा है शायद से। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोड आने की कोशिश कर रही है। ये सेकंड जो LED होता है ना, ये देखो, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ये डिबग काट के पावर देता हूँ। पावर देने के बाद देखो, एक LED ग्लो हुआ, एक LED ग्लो हुआ। जब भी मैं इसे स्विचिंग करूँगा ना, तो ऑटोमेटिकली दूसरा ग्लो रीसेट, PCI रीसेट जिसमें लिखा है, वो ऑन हो जाएगा। देखो, अभी दो दो लाइट दिख रहा होगा, शायद ऑन होगा जब, तब देखना। देखा, वो सेकंड लाइन आता है तब मतलब अपना कुछ मतलब कोड लेने की कोशिश करता है, फिर भी बोर्ड कोड नहीं ले पाता है कुछ रीजन से। ठीक है,
तो ये होता है। तो इसे हम अभी रिपेयर करेंगे और वीडियो यहाँ पे स्टॉप करेंगे। प्रॉब्लम अब मतलब बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने कहा है मुझे कि प्रॉब्लम दिख नहीं पाया, सिर्फ सॉल्यूशन दिखा। तो इसके लिए मैं प्रॉब्लम पे दिखा रहा हूँ, और वीडियो मतलब ये बोर्ड कंप्लीट होने के बाद क्या क्या किया काम, कहाँ पे काम किया, वो सारे मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। और ये बोर्ड कैसे सॉल्व हुआ वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अगर बोर्ड सॉल्व हुआ सक्सेसफुली तो, ठीक है। तो गाइस चलो बोर्ड रेडी होने के बाद मिलते हैं। तो गाइस आ गए हम। तो ये बोर्ड सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है, इसीलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आगे का ये कैसे रिपेयर हुआ। प्रॉब्लम तो आपने फास्ट वीडियो के फास्ट में देख ही लिया होगा। तो अब मैं आप लोगों को इसका पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका मेन प्रॉब्लम कहाँ पे था और क्यों ऐसा हो रहा था, इसे सॉल्व कैसे हुआ, ठीक है। तो एक बार पहले डिस्प्ले चेक कर लेते हैं इसका। पावर ऑन कर रहा हूँ, डिबग कट पे लाइन आ चुका है, तो अभी एक बार पावर ऑन कर देता हूँ। कोड भी आ रहा है, कोड चेंज भी हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले भी आ गया है। तो गाइज ये बोर्ड तो सक्सेसफुल रेडी हो चुका। तो अभी सवाल ये उठता है कि ये रेडी कैसे हुआ उस प्रॉब्लम में, ठीक है। तो पहले इसका पावर ऑफ कर देते हैं। तो गाइज फास्ट का ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम का वीडियो बनाने के बाद मैंने जब इसको फिजिकली और अच्छी तरीके से चेक किया, मैंने एक चीज़ नोटिस किया, ठीक है। इस पर मैं दिखाता हूँ, पता नहीं आप लोग देख पाओगे कि नहीं। मुझे पता नहीं चल रहा है गाइस, आप लोग समझ पाओगे कि नहीं। इसका सीपीयू का पिन ना गाइस 2-3 बैंड था। दिख पा रहे हो यहाँ पे शायद से मुझे पता नहीं चल रहा है। एक मिनट, आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। एक मिनट, हाँ भी सही है। तो गाइस यहाँ से आप शायद देख पा रहे हो, यहाँ पे कितना सारा पिन डैमेज था इस सेक्शन पे, ठीक है। तो कैमरा में गाइस कुछ ना कुछ तो लोचा है, इसीलिए क्लियर दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, इसका पिन बैंड था, ठीक है। तो शायद समझ रहे हो कि नहीं, पता नहीं चल रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये दिख जाए। इस साइड का आप सब चेक कर लिए, इस साइड पे बहुत सारा पिन डैमेज था। तो मैंने सोचा कि भाई इसका जो पिन है, शायद पिन की वजह से ऐसा हो रहा है, कोड नहीं ले पा रहे। तो मैंने क्या किया, इसका जो पिन से एक एक करके ये ट्वीजर से गई, एक एक करके इसको सीधा किया। सीधा तो कर दिया, लेकिन मन में फिर भी डाउट है कि भाई इससे भी हो सकता है। उसके बाद मैंने चेक करने के बाद मैंने लगाया, फिर भी बोर्ड पे कोड नहीं आ रहा था। तो इसका जो बायोस है, मेन बायोस, बैकअप बायोस, इस क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है। गैस पिक्चर क्वालिटी बहुत बेकार सा आ रहा है, ठीक है। इसका मेन बायोस और बैकअप बायोस जो बायोस था, जूम भी नहीं हो रहा है। हाँ अभी हो रहा हुआ, अभी शायद ये भी अच्छी तरीके दिखेगा। अभी सही दिख रहा है शायद, हाँ अभी सही है। तो इसका कैसे मेन बायोस और बैकअप बायोस जो था, दोनों को मैंने प्रोग्राम कर दिया। तो इसका मेन बायोस चिप ना बहुत स्लो रीड कर रहा था, बहुत ही स्लो, मतलब राइट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई ये सीट शायद स्लो हो गया, इसीलिए सही से काम नहीं कर रहा। तो मैंने इसको बदल दिया। तो गाइस बदलने के बाद भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं आया। फिर मैं सोचता ही रहा कि भाई
क्या करूं। उसके बाद इसके स्कीमेटिक में मैंने पूरा का पूरा जहाँ पे जितनी वोल्टेज होना चाहिए था, मतलब प्रोटेक्शन का, ठीक है, वो सारा चीज़ मैंने एक एक करके चेक किया, क्योंकि ये सारा बोर्ड जो इधर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है ना, प्रोटेक्शन ऑन होने के लिए, मतलब ऑन जब हो जाता है तभी इस टाइप का प्रॉब्लम आता है। लेकिन इसका सारा वोल्टेज सही था, प्रोटेक्शन भी ऑन नहीं हो रहा था, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा था। तभी मुझे पिछले वीडियो की, और मतलब पिछले जो वीडियो बनाया था ना कोर आईसी का, तो वो बात मेरे दिमाग में आया एक बार कि 81 में पहले मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि इस टाइप का जब कुछ प्रॉब्लम आता है, आधा अधूरा चलता है, रीस्टार्ट होता है, तो उस टाइप में ये होता है। और ये तो अपना 4 जनरेशन सॉकेट है, मतलब सॉकेट पिन नंबर 1150 उसका सॉकेट नंबर, मतलब ये भी DDR4 है और इसका कोर आईसी भी 81 बोर्ड में जो होता है सेम ही है, लेकिन सिर्फ उसका मॉडल नंबर अलग है B55, लेकिन 81 का प्रोसेसर इसमें सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मेरे पास था, तो मैंने क्या किया, इसका कोर आईसी को लास्ट में, मतलब सारा जब हो जाने के बाद लास्ट में मैंने इसको बदल दिया। ये कोर आईसी है, ठीक है। तो उसको बदलने के बाद फिर से मेरा ये प्रॉब्लम जो था सॉल्व हो गया। तो गाइस दोबारा फिर से ये प्रूफ हो गया कि कोर आईसी के कोर निकलने से ही वो, मतलब कोर आईसी सही नहीं होता है, कोर आईसी डैमेज भी होता है, जो भी इस केस में आपको देखने को मिला। पिछले वीडियो में उस केस के एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि अगर रॉ वीडियो मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा था अगर दिख जाता तो बहुत ही अच्छा होता। तो उसके लिए इस वीडियो में मैंने प्रॉब्लम पहले वीडियो रिकॉर्ड किया कि भाई प्रॉब्लम समझ लो पहले, क्योंकि बहुत सारे बंदे लोग होता है कि दिखा देता हूँ तो समझ में नहीं आता है और दिल में सोचता है कि भाई ये बंदा कुछ किया ही नहीं, ऐसा सोचता है कुछ बंदे। तो हर एक नहीं, मतलब कुछ, क्योंकि कुछ उल्टा सीधा कमेंट भी मुझे आता है, सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं प्रॉब्लम भी पहले वीडियो बना के दिखाया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो पिन को रिपेयर किया सीपीयू सॉकेट का, तो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसीलिए बोर्ड पे डिस्प्ले आ रहा है। अगर प्रॉपरली वर्क नहीं किया होता तो बोर्ड पे डिस्प्ले नहीं आता। गाइस ये मत समझना ये दोनों हीट सिंक क्यों लगा रहा हूँ, असल में ये ऊपर वाला ना फिट नहीं हो रहा है, कैपेसिटर है वहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए। तो एक बार पावर ऑन करके फिर से डिस्प्ले को चेक करते हैं। कोड आ गया, कोड चेंज हो रहा है और बोर्ड पे सक्सेसफुली डिस्प्ले भी आ चुका है। तो गाइस 81 में मुझे अभी ये बैक टू बैक दो केस मिला जिसके कोर आईसी में कोड निकल रहा है, फिर भी मतलब कोर वोल्टेज निकल रहा है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। तो इस टाइप का केस अगर आते हैं तो अगर आपके पास नया कोर आईसी अवेलेबल है तो एक बार बदल के एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रीसेट वाला जो प्रॉब्लम मुझे फ़िलहाल उससे आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि ये 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों का ऐसा बोर्ड आता है, अगर ऐसा लगता है तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल में बने रहना। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पावर ऑफ कर देता हूँ गाइस।